जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सवाल होगा उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताएंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। और यकीन मानिए जो आप पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है? तो 22 मार्च को जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है। तो बिल्कुल 15 दिन का समय है। तो अभी जो है आप लोग नया चैप्टर या नया जो चीज़ है उसको पढ़ने से बचिए। जो आप लोग पहले से पढ़ रहे हैं उसी को रिवीजन कीजिए। अभी ये जो 15 दिन का टाइम होता है वो रिवीजन का टाइम होता है, और यही जो है एक अच्छा स्टूडेंट का पहचान है। तो आप लोग क्या कीजिए कि रिवीजन कीजिए। अभी नया पढ़िएगा तो याद तो होगा नहीं हड़बड़ी में, ऊपर से क्या हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा। तो इसीलिए नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो पढ़े हैं उसी को आप लोग रिपीट रिवीजन कीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जो है अभी तक जो भी सिलेबस में है सभी कंप्लीट कर ही लिए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जब दिया था तब से भी तो बहुत समय मिला है आप लोग को पढ़ने का। तो अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट होंगे तो सिलेबस में जो कुछ भी शामिल है उसको पूरे यकीन के साथ कंप्लीट कर ही लिए होंगे। तो रिवीजन कीजिए, नए पढ़ने से बचिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि झारखंड की कौन सी जनजाति स्थानांतरण कृषि करती है? पहला है मुंडा, दूसरा है लोहार, तीसरा है सोरिया पहाड़िया, चौथा है बिरहोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सोरिया पहाड़िया के द्वारा स्थानांतरण कृषि की जाती है। अब स्थानांतरण कृषि को ही क्या कहा जाता है? तो इसी को झूम कृषि कहा जाता है। अब आपको जो है समझना आसान हो जाएगा। फिर भी हम समझा देते हैं कि स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि क्या होता है। तो देखिए, जंगलों को पहले काटा जाता है, उसको साफ किया जाता है, फिर उसमें आग लगाया जाता है, और जब वह ज़मीन या वह जगह जो है उपजाऊ बन जाता है तो वहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। और तब तक कृषि कार्य किया जाता है जब तक वहाँ की मिट्टी उपजाऊ बनी हुई है। फिर जैसे ही उपजाऊ खत्म होती है दूसरे जगह चले जाते हैं, और वहाँ पर भी सेम प्रक्रिया को अपनाते हुए कृषि किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि घूम घूम कर कृषि करने की प्रक्रिया को ही झूम कृषि कहते हैं या स्थानांतरण कृषि कहते हैं। इतना आपका समझने के लिए काफ़ी है। तो दिया गया ऑप्शन में सेम जो है आपका सोरिया पहाड़िया जो है क्या है, स्थानांतरण कृषि करती है। तो सोरिया पहाड़िया के बारे में डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। तो सोरिया पहाड़िया के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाई जाती है, और इस 32 जनजाति में से ही 8 को हम लोग क्या कहते हैं, आदिम जनजाति कहते हैं। और इस 8 आदिम जनजाति में से ही एक आपका क्या है, सोरिया पहाड़िया है। अब सोरिया पहाड़िया के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सोरिया पहाड़िया के द्वारा माल्टो भाषा का प्रयोग किया जाता है या बोला जाता है। और ये जो माल्टो भाषा है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि ये जो सोरिया पहाड़िया है इनका जो है झारखंड में सबसे अधिक जमाव किन क्षेत्रों में है? तो आपका राजमहल के क्षेत्र में है। कहाँ है? राजमहल के क्षेत्र में है। और ये राजमहल कहाँ है? तो ये राजमहल आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज जिला 1983 में बना है। इतना याद रखना है। अब ये जो राजमहल का क्षेत्र है इसी को क्या कहा जाता है? तो इसी को जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और ये जो साहेबगंज क्षेत्र है इसको और क्या कहा जाता है? तो इसको जो कहा जाता है कांकजोल का क्षेत्र। क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसी राजमहल क्षेत्र में जो है आपका काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। तो ये सब बातें जो है आपको साहेबगंज जिला या राजमहल क्षेत्र के बारे में जानना है। तो ये हो गया आपका सोरिया पहाड़िया जो कि राजमहल के क्षेत्र में सबसे अधिक पाई जाती है, ठीक है। अब बाकी विकल्प का जो है हल्का हल्का चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से हम बताएंगे ना, आपको याद हो गया एक बार तो आप भूलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब आपके नस नस में बस जाएगा। इसीलिए डिटेल में बताते हैं। मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो ये झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा मुंडारी है। और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये क्लियर हो गया।
अब मुंडा जनजाति का जो प्रमुख देवता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको सिंह बोंगा कहते हैं, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है आपका भगवान सूर्य का प्रतीक है। किसका, तो भगवान सूर्य का प्रतीक है। मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं, तो सरहुल को बा परब के नाम से जानते हैं। इतना याद रखना है। अब मुंडा जनजाति का जो युवागिरी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गीती ओड़ा के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट जो है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसको आप लोग याद कीजिएगा जब भी कोई जनजाति का जिक्र होगा। अगर बात करेंगे लोहार जनजाति की, तो ये भी क्या है, झारखंड की एक जनजाति है। और आपको बता दें इनका जो पारंपरिक पेशा है क्या है, लोहा गलाना। अब पारंपरिक पेशा मतलब क्या होता है, पारंपरिक पेशा मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पेशा चलते आ रहा है उसी को हम लोग पारंपरिक पेशा कहते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग बिरहोर जनजाति का, तो बिरहोर जनजाति क्या है, तो ये भी झारखंड की एक आदिम जनजाति है। ठीक है। और बिरहोर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है, जंगल का आदमी हो जाता है। क्या होता है, जंगल का आदमी होता है। और बिरहोर जनजाति का जो है झारखंड में सबसे अधिक निवास स्थल किस जिला में है, तो आपका हजारीबाग जिला में है। कहाँ है, हजारीबाग जिला में है। और बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है, टंडा कहा जाता है। इनके बीच जो है एक चित्रकला फेमस है। कौन सा चित्रकला, तो कोहबर चित्रकारी की जाती है आपका बिरहोर जनजाति में। इसमें भी कोहबर का अर्थ पूछता है तो कोह मतलब हो जाता है गुफा और बर मतलब दूल्हा, लेकिन संयुक्त रूप से अर्थ निकालेंगे तो हो जाएगा गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा। तो बिरहोर के बारे में भी इतना आपको याद रखना है। ठीक है। इनका जो है प्रमुख कार्य क्या है, ये शिकारी संग्रह करता है। क्या है, यानी कि शिकार संग्रह करता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए, तो एक का तो सही उत्तर सौरिया पहाड़िया। देखिए डिटेल में बताए, 2-4 मिनट लगा लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित जनजाति में कौन सा एक बहादुर मार्शल जनजाति है। पहला है कोरबा, दूसरा है बिरहोर, तीसरा है सूर, चौथा है खरवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। खरवार जनजाति को ही बहादुर मार्शल जनजाति कहा जाता है। और इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है, तो लड़ाका जनजाति भी कहा जाता है। और ये लोग जो है अपने वचन निभाने के लिए तथा सत्य को निभाने के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी रेडी रहते हैं। कौन, आपका खरवार जनजाति। अब खरवार जनजाति को जो है लातेहार और पलामू के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो है सबसे अधिक जमाव कहाँ है, तो आपका पलामू जिला में है। और पलामू हमारा जिला बना है 1892 ईस्वी को। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दलमी एक पुरातात्विक स्थल है, किस नदी के तट पर है। पहला है शंख नदी, दूसरा है अजय नदी, तीसरा है दामोदर नदी, चौथा है स्वर्णरेखा नदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी के किनारे दलमी नामक एक पुरातात्विक स्थल बसा हुआ है। तो ये तो दामोदर नदी के किनारे है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये किस जिला के अंतर्गत आएगा, तो ये आपका धनबाद जिला के अंतर्गत आएगा। ठीक है, धनबाद जिला में है आपका दलमी नामक स्थान, जो कि पुरातात्विक स्थल है। और किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अब धनबाद की बात करेंगे तो हमारा धनबाद जिला बना है 1956 में। और धनबाद को हम लोग झारखंड का कोयला नगरी और भारत का कोयला की राजधानी भी बोलते हैं। और धनबाद में ही आपका जो है एक ज़बरदस्त फेमस शहर है, कौन सा, वासेपुर शहर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए ये पूछता है। चलिए अब जो है हम लोग नदी के बारे में देखते हैं, ताकि जो है इसी बहाने आप लोग का क्या है, झारखंड का भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा। तो दामोदर नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, टोरी। ठीक है। और टोरी जो है आपका कहाँ है, तो आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो 2001 में बना है। ये क्लियर हो गया। अब दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है, तो दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी। और दामोदर नदी को जो है झारखंड का प्रदूषित नदी भी कहा जाता है, सबसे प्रदूषित नदी। साथ ही झारखंड का सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है। अब झारखंड का सबसे लंबी कह रहे हैं तो झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो इसका प्रवाह क्षेत्र 290 किलोमीटर है। इसके अलावा जो है दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो बंगाल का शोक। शोक मतलब जो है दुख की बात है। अब दुख किस बात की है, तो इस बात की दुख है कि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आता है, जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है। अब ये जो दामोदर नदी है इसका कुल लंबाई भी पूछता है, तो कुल लंबाई कितना है, तो 592 किलोमीटर दामोदर नदी की कुल लंबाई है। ये क्लियर हो गया। चलिए
अब बाकी विकल्प का भी तो देख लेते हैं। अगर शंख नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल चैनपुर से होता है। अब ये चैनपुर कहाँ है? ये चैनपुर अपना गुमला जिला में है, ठीक है। और गुमला जिला बना है 1983 में। ये क्लियर है। और ये शंख वही शंख नदी है जहाँ पर ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर जो है हीरे की प्राप्ति होती है या हीरा मिलता है। अगर अजय नदी की बात करेंगे तो अजय नदी का उद्गम स्थल जो है मुंगेर है। और मुंगेर जो है कहाँ है? तो मुंगेर जो है अपना बिहार राज्य में, कहाँ है? बिहार राज्य में। इतना याद रखना है, ठीक है। और बिहार से ही हम लोग 46% भूभाग काट करके अलग झारखंड राज्य का निर्माण किए हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है स्वर्णरेखा नदी। तो स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल नगड़ी गांव से होता है, रांची के नगड़ी गांव से होता है। और जिस जगह से होता है उस जगह को हम लोग रानी चुआ कहते हैं। और चुआ मतलब छोटा कुआं, इतना याद रखना है। और ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल के खाड़ी में गिरता है। यानी कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन है? तो स्वर्णरेखा नदी है। अब स्वर्णरेखा नदी की जो है सहायक नदी कौन सा है? आपका संजय नदी है। इसके अलावा खरकई नदी है। कौन है? खरकई नदी है। इसके अलावा आपका कांची नदी है। इसके अलावा आपका राढ़ू नदी है। ये सब क्या है? तो स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। इतना याद रखना है। अब स्वर्णरेखा नदी पर जो है बहुत सारे चीज़ बने हुए हैं, जैसे आपका जो है हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात है और हुंडरू जलप्रपात आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और हुंडरू जलप्रपात जो है लोध जलप्रपात के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख या सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये याद रखना है। इसमें जो है आपका पालना डैम भी बना हुआ है जो कि आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा जो है चांडिल डैम भी बना हुआ है आपका स्वर्णरेखा नदी पर भी, और ये जो है आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा प्लस खरकई नदी के संगम में जो है आपका महत्वपूर्ण शहर बसा हुआ है। कौन सा? जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो 3 का तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सुल्तान शुजा की राजधानी कहाँ थी? पहला लातेहार, दूसरा है गढ़वा, तीसरा राजमहल, चौथा है मेदिनीनगर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजमहल थी। हाँ, वही राजमहल जो कि आपका साहिबगंज जिला के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि राजमहल से ही जो है आपका मोतीझरा जलप्रपात निकलता है। कौन सा? मोतीझरा जलप्रपात आपका राजमहल की पहाड़ी से ही निकलता है। ये नया चीज़ था तो हम ऐड कर दिए, ठीक है। तो सुल्तान शुजा की राजधानी राजमहल है जो कि साहिबगंज जिला में है। अब सुल्तान शुजा कौन है ये भी आपके दिमाग में आ ही रहा होगा सवाल, तो आपको बता दें सुल्तान शुजा जो है शाहजहाँ के दूसरे पुत्र हैं। किसके? तो शाहजहाँ के दूसरे पुत्र हैं आपके, यानी कि सेकेंड पुत्र हैं। कौन? सुल्तान शुजा। और इसका कार्यकाल क्या था? तो इसका कार्यकाल 1639 से लेके 1660 इनका कार्यकाल था। किसका? सुल्तान शुजा का। और उसने जो है राजमहल को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और शाहजहाँ को कौन नहीं जानता है? ये वही शाहजहाँ है जिन्होंने अपने प्यार की निशानी के लिए जो है ताजमहल बनवा दी है। कहाँ? आगरा में, जो आज भी मौजूद है, जिसको प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए नौकरी कीजिए, पैसा कमाइए और ताजमहल घूम के आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन जो आ गया आपका इंडिया लेवल का जीके का। पहला है कपिलवस्तु, दूसरा है बोधगया, तीसरा है लुम्बिनी, चौथा है पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। और ये लुम्बिनी जो है वर्तमान में कहाँ है? तो आपका नेपाल में है, ठीक है, नेपाल देश में है। अब गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है तो कब हुआ है? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है। ईसवी सन में नहीं, ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। इतना याद रखना है। अब जो है गौतम बुद्ध है, इनका बचपन का नाम क्या है? इनका बचपन का नाम भी पूछता है, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। और इनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई है? तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। कहाँ? कुशीनगर में। और कुशीनगर कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। ये याद रखिएगा। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मलुटी गांव का संबंध किस वंश से है? पहला है पाल, दूसरा है प्रतिहार, तीसरा है सूंग, चौथा है शशांक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
मलूटी गांव का संबंध पाल वंश से है, इतना याद रखना है। और मलूटी गांव को ही क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदिरों का गांव कहा जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत सारे मंदिर थे, उसका अवशेष आज भी मौजूद है। 70 प्लस मंदिर का अवशेष आज भी मौजूद है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ का मंदिर जो है आपका टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। कौन सा, तो टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है। अब ये जो टेराकोटा पद्धति क्या होता है, तो आपको बता दें कि मिट्टी को जो है पका कर बनाने की विधि को टेराकोटा पद्धति कहा जाता है। ठीक है, तो फ़ोन आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ थे, तो टेराकोटा पद्धति से बनाया गया है वहाँ का मंदिर। इसका मतलब ये हो गया कि मिट्टी को पका के बनाने की विधि को टेराकोटा पद्धति कहा जाता है, इतना याद रखना है। अब ये जो मलूटी गांव है ये किस जिला के अंतर्गत आता है, तो आपको बता दें मलूटी गांव जो है आपका दुमका जिला में है। और दुमका जिला कब बना है, तो आपका 1855 में बना है, इतना याद रखना है। अब दुमका जिला में ही आपका क्या लगता है, तो हिजला मेला लगता है। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। और इस मोर नदी का है दूसरा नाम क्या है, मयूराक्षी नदी। अब मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल भी पूछ लेता है, तो आपको बता दें मयूराक्षी का उद्गम स्थल है त्रिकुट की पहाड़ी। और ये त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। ये सब आपको याद रखना है। इसके अलावा दुमका जिला में क्या है, तो इसके अलावा दुमका जिला में जो है आपका मसान जोर का डैम है। क्या है, मसान जोर का डैम। और मसान जोर के डैम को ही क्या कहा जाता है, कनाडा बांध कहा जाता है। कनाडा बांध क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये मसान जोर का बांध भी किस नदी पर है, तो आपका मोर नदी पर है, अर्थात मयूराक्षी नदी पर है। इतना आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि चौसा की लड़ाई कब हुई थी। पहला 1857, दूसरा है 1914, तीसरा है 1939, चौथा है 1539। तो ये भी जो क्वेश्चन है आपका क्या है, इंडिया जीके लेवल वाला क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हमें पढ़ना है तो इसको भी हम बता ही देते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 1539 में जो है चौसा की लड़ाई हुई थी। और ये चौसा कहाँ है, आपको बता दें ये चौसा बिहार में जो है, बिहार के बक्सर के पास है। कहाँ है, बिहार के बक्सर जिला में आपका चौसा है, वहीं पर चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी। अब किनके किनके बीच हुई थी ये भी जानना चाहिएगा। तो मुगल सम्राट हुमायूं, ठीक है, मुगल सम्राट हुमायूं प्लस अफगान के शेर शाह सूरी के साथ। ठीक है, अफगान के शेर शाह सूरी के बीच ये लड़ाई हुआ था। ठीक है, अगर तारीख पूछेगा तो आप लोग तारीख लिख लीजिएगा 26 जून 1539 को। इसमें कौन जीता कौन हारा, तो इस युद्ध में शेर शाह विजयी होते हैं और हुमायूं की हार होती है। इतना आपको याद रखना है। अब ये वही शेर शाह हैं, इनके बारे में और थोड़ा सा बता दें, ये वही शेर शाह हैं जिन्होंने जीटी रोड का निर्माण करवाया। कौन सा रोड, जीटी रोड। जीटी रोड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। तो यही शेर शाह और हुमायूं के बीच लड़ाई हुआ था 1539 में। ठीक है, जहाँ पर शेर शाह की विजय होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वनों की प्रतिशत कितना है। पहला है 33%, दूसरा है 27%, तीसरा है 2.61% और चौथा है 29.61%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 29.61%। तो आपको बता दें कि प्रत्येक 2 साल में, ठीक है, प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, और कहाँ से जारी किया जाता है, तो देहरादून से। और ये देहरादून कहाँ है, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, आप जानते हैं। तो प्रत्येक 2 साल में वन रिपोर्ट जारी किया जाता है। तो 2019 के वन रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में जो है वनों की प्रतिशत कितना है, 29.61 है। उसके बाद 2021 में फिर से आया रिपोर्ट, तो उसमें जो है झारखंड में वनों की प्रतिशतता कितनी है, 29.76 हो गया। उसके बाद फिर से रिपोर्ट आया आपका 2023 में, कहाँ चला गया, कभी लिखता है कभी नहीं लिखता है, टेक्नोलॉजी ख़राब है। 2023 में फिर से वन रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके हिसाब से जो है झारखंड में वनों का प्रतिशत 29.81 है। और ये 23 से आगे का आपका नहीं पूछेगा, 25 का भी नहीं पूछेगा, आपके एग्ज़ाम में 23 तक का ही पूछेगा। तो इतना आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर 19 पूछा है तो उसके हिसाब से 29.61 हो जाएगा। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है आपका वन है,
तो हो जाएगा आपका कितना, तो 23,611.41 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपका क्या है, वन है। ठीक है। और झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप सभी जानते हैं, एक बार लिख ही देते हैं, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये झारखंड का क्या है, कुल क्षेत्रफल है। इसमें जो है आपको बता दें कि 23,611.41 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि आपका 29.61 हो जाएगा। ये 2019 का रिपोर्ट के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि साल का बीज क्यों महत्वपूर्ण है। साल मतलब सखुआ की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो साल का बीज यानी कि उसका जो फल होता है क्यों महत्वपूर्ण है। पहला औषधि तेल के लिए, दूसरा है खाद्य तेल, तीसरा है पेंटिंग के लिए, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। ये साल का जो बीज होता है, ये फूल होता है, दोनों ही क्या है आपका आयुर्वेदिक रूप से काम आता है, यानी कि दवा का भी काम आता है, साथ में उस तेल को जो है हम लोग खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों हो जाएगा ए और बी दोनों। और ये जो साल वृक्ष है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग सखुआ कहते हैं। क्या कहते हैं, सखुआ कहते हैं। और ये वही साल वृक्ष है जो कि झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। और साल का वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। क्या नाम है, सोरिया रोबस्टा। ये भी आपको याद रखना है। और ये साल वृक्ष है, इसको और क्या कहा जाता है, तो इसको जो है पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। और सारंडा जंगल जो है आपका पश्चिमी सिंहभूम में, उसमें जो है साल वृक्ष की ही बहुलता है। ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा जंगल है वो, जहाँ पर इतने सारे साल वृक्ष हैं। ये सब आपको साल वृक्ष के बारे में याद रखना है। इसका लकड़ी भी जो है काफ़ी मजबूत होता है, जिसके कारण इसका फर्नीचर बनाया जाता है। और एक बार फर्नीचर बनाइए, 7 पीढ़ी तक उसका इस्तेमाल कीजिए, खराब ही नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड के किस अभयारण्य में चेरो राजाओं के समय का ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं। पहला है दलमा अभयारण्य, दूसरा है बेतला अभयारण्य, तीसरा है कोडरमा अभयारण्य और चौथा है हजारीबाग अभयारण्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बेतला अभयारण्य में जो है आपका चेरो राजाओं के समय का ऐतिहासिक किले और स्मारक आज भी मौजूद है। और ये बेतला अभयारण्य की बात करें तो ये झारखंड का एकमात्र अभयारण्य है जिसको राष्ट्रीय अभयारण्य का जो है दर्जा दिया गया है। और ये बेतला अभयारण्य कहाँ है, ये आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो लातेहार जिला 4 अप्रैल 2001 को बना है। इतना याद रखना है। और बेतला को अभयारण्य का जो है दर्जा कब दिया गया है, तो 1986 में। यानी आपको जो है ये याद रखना है कि बेतला का स्थापना कब हुआ है, बेतला अभयारण्य का, तो 1986 में। अब इसमें जो है 1932 में झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में जो है सबसे पहली बार बाघों का गणना किया गया है। कहाँ पर, तो बेतला अभयारण्य में। कब, तो 1932 में। इतना याद रखना है। और यहीं पर जो है आपका 1973-74 से, कब, 1973-74 से जो है भारत सरकार द्वारा बाघ परियोजना चलाया जा रहा है। कहाँ पर, बेतला अभयारण्य में। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेतला अभयारण्य। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ओलंपिक 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था। पहला है सोना, दूसरा है चांदी, तीसरा है पीतल, चौथा है कांसा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोना हो जाएगा। अब सोना की बात करेंगे तो इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को जो है इंग्लिश में हम लोग गोल्ड कहते हैं। तो गोल्ड मेडल जीता गया था 1928 में। और ये ओलंपिक कहाँ हो रहा था, तो एम्स्टर्डम नामक स्थान में हो रहा था। और उस समय जो है भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन कौन थे, तो आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा थे। और इसमें जो है भारत ने क्या है, गोल्ड मेडल जीता था। और ये ओलंपिक में भारत का जो है पहला गोल्ड था, इसीलिए ये खास था। आप जानते हैं कि जीवन में कोई भी घटना जो पहली बार घटता है खास होता है, जैसे पहला प्यार, ये आपको पता ही होगा। अब हम लोग जो है थोड़ा सा जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जान लेते हैं। तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है 3 जनवरी को। कब, 3 जनवरी 1903 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ है, तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है वहीं पर हुआ है। खूंटी जिला के टकरा टोली गाँव में इनका जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा को जो है क्या कहा जाता है, इन्हें जो है मारंग गोमके कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मारंग गोमके। अब मारंग गोमके का मतलब क्या हो जाता है, तो महान नेता या महान लीडर होता है।
इतना याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा की जो है मृत्यु कब होती है ये भी जान लेना है। तो जयपाल सिंह मुंडा की जो है मृत्यु 20 मार्च को होता है। 20 मार्च 1970 को इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु का कारण जो है सरकारी दस्तावेज के अनुसार ब्रेन हेमरेज बताया गया है। क्या बताया गया है? ब्रेन हेमरेज बताया गया है। इतना याद रखना है। अब जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ही 1950 में, कब? तो 1950 में जो है झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया था। और झारखंड पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा छाप। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान की थी? पहला है 2 अगस्त 2000 ईस्वी, दूसरा है 11 अगस्त 2000 ईस्वी, तीसरा है 25 अगस्त 2000 ईस्वी, चौथा है 15 नवंबर 2000 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25 अगस्त 2000 ईस्वी। अब इसको जो है हम आपको डिटेल में समझाते हैं। तो ये जो है बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आपका बिहार विधानसभा में लाया गया था। और क्यों लाया गया था? तो अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए। तो एक प्रक्रिया के तहत ही जाके कोई राज्य बनता है। तो वही प्रक्रिया के चलते ये लाया गया था आपका बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। कब लाया गया था? तो 2000 ईस्वी को। अब इस विधेयक को जो है कहाँ भेज दिया जाता है? तो सबसे पहले लोकसभा में भेजा जाता है। तो लोकसभा में जो है कब पारित हो जाता है? तो 2 अगस्त 2000 ईस्वी को ये जो है आपका लोकसभा में पारित हो जाता है, ये बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। अब उसके बाद लोकसभा में पारित हो गया तो उसके बाद वहाँ से कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में। और राज्यसभा में पारित कब होता है? तो 11 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है आपका राज्यसभा में भी पारित हो गया। अब लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पारित हो ही गया तो क्या बाकी रह गया? तो उसमें जो है राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होगा और वो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। अर्थात अलग झारखंड राज्य बनाने की अनुमति मिल जाएगा। तो ये हो गया शुरू वाला आपका लोकसभा, यहाँ पारित हो गया आपका 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। 11 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है राज्यसभा में पारित हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कब कर दिए? 25 अगस्त 2000 ईस्वी को राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिए। उसके बाद जो है हमें अलग झारखंड राज्य बनाने का परमिशन बन गया, मिल गया। तो अब जो है अब हम लोग कभी भी अलग झारखंड राज्य बना सकते थे। लेकिन हम लोगों ने इंतज़ार किया 15 नवंबर का। अब 15 नवंबर का इंतज़ार करने के पीछे रीज़न है कि 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। तो हम लोग जो है बिरसा मुंडा के जन्म को ऐतिहासिक बनाने के लिए उसके हैप्पी बर्थडे को इंतज़ार किया और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग झारखंड राज्य की स्थापना की। इतना याद रखना है। ठीक है। अब इसमें और एक चीज़ जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये जो राष्ट्रपति महोदय जिसने हस्ताक्षर की थी 25 अगस्त 2000 ईस्वी को, तो कौन से राष्ट्रपति थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था KR नारायण। क्या नाम था? KR नारायण। ठीक है, इतना याद रखना है, नारायण। और उस समय जो है बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी। कौन थे? राबड़ी देवी थी। ठीक है। और उसके बाद जब झारखंड अलग राज्य बना तो कौन यहाँ का CM बने? तो बाबूलाल मरांडी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उस डेट को विशेष याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड में अब तक कितने लोगों ने मुख्यमंत्री के पद पर अपनी सेवा दी है? पहला है 5, दूसरा है 6, तीसरा है 7, चौथा है 8। तो इसका उत्तर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लोगों ने। तो हमारा झारखंड कब बनता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। तब से लेके अब तक, ठीक है, तब से लेके अब तक 7 लोगों ने झारखंड को जो है CM के रूप में सेवा दी है। अब ये 7 लोग कौन कौन हैं उनका नाम एक बार आपको बता देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका पहला बाबूलाल मरांडी, दूसरे नंबर में शिबू सोरेन, तीसरा हेमंत सोरेन, चौथा अर्जुन मुंडा, पाँचवां मधु कोड़ा, छठा रघुवर दास और सातवां चंपई सोरेन। तो इस तरह से जो है 7 लोगों ने झारखंड को CM के रूप में सेवा की है। इतना याद रखना है। इसमें जो है पहला मुख्यमंत्री का नाम पूछेगा तो हो जाएगा पहला जो है आपके बाबूलाल मरांडी है। कौन है? बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी जो हैं किस राजनीतिक पार्टी से थे? तो BJP से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब इसमें और एक चीज़ पूछ सकता है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो आपके हो जाएंगे हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन किस राजनीतिक पार्टी से हैं? तो ये जो हैं आपके JMM से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। इतना याद रखना है। तो इसका तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 लोगों ने झारखंड को CM के रूप में सेवा की है।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे हैं। पहला है 2007 से 2008, दूसरा है 2005 से 2008, तीसरा है 2006 से 2008, चौथा है 2008 से 2009। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 2006 से 2008 तक जो है झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? मधु कोड़ा थे। इसमें भी अगर आपको तारीख बताना हो तो तारीख क्या हो जाएगा आपका 14 सितंबर, ठीक है। 14 सितंबर 2006 से ये थे आपके 27 अगस्त 2008 तक जो है झारखंड के सीएम थे। अर्थात 2 सालों तक इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा दी थी। कौन? मधु कोड़ा। और मधु कोड़ा जो है झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री होने का गौरव किन्हें प्राप्त है? तो मधु कोड़ा को प्राप्त है। लेकिन वर्तमान में जो है मधु कोड़ा का स्टेटस क्या है, ये क्या है? तो ये जो है आपके बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। पहला है पलामू, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है कोडरमा, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पलामू जिला में जो है बहुतायत मात्रा में ग्रेफाइट पाया जाता है। ये यूँ कहें कि पूरा झारखंड में सबसे अधिक ग्रेफाइट पलामू जिला में पाया जाता है। अब पलामू जिला की बात करेंगे तो ये जिला 1892 में बना है। और पलामू जिला में जो है मक्का का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है। और आप तो जानते हैं कि धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल मक्का है। इसके अलावा आपको बता दें कि तिलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन पलामू में होता है। साथ ही दलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन पलामू में होता है। और जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू में होता है। तो पलामू जो है बहुत सारे चीज़ों में आगे है और इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन बताना यहाँ पर अनिवार्य है, तो बता देते हैं बाकी ऑप्शन के बारे में। लोहरदगा में जो है एक बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। और बॉक्साइट क्या है? तो एल्युमिनियम का एस्क है। इतना बताना था। कोडरमा में जो है आपका क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। और अच्छी क्वालिटी का अभ्रक मिलता है तो उसे हम लोग रूबी के नाम से जानते हैं। पूर्वी सिंहभूम में भी बहुत सारा चीज़ मिलता है। जैसे पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में आपका क्या मिलता है? तांबा मिलता है। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के जो है जादूगोड़ा में क्या मिलता है? तो जादूगोड़ा में यूरेनियम मिलता है। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पलामू जिला। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड राज्य में विभिन्न प्रकार के खनिजों का सालाना मूल्य क्या है। पहला है 1500 करोड़, दूसरा है 2000 करोड़, तीसरा है 2500 करोड़, चौथा है 3000 करोड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, 3000 करोड़ रुपया। देखिए भारत में खनिज उत्पादन के मामले में झारखंड जो है पहले स्थान पर है। और झारखंड में 40%, ठीक है, 40% खनिजों का उत्पादन होता है। और राज्य को केवल खनन उद्योग से लगभग 3000 करोड़ रुपए का जो है सालाना कमाई होता है या आय होता है। और झारखंड में अत्यधिक जो है खनिज पदार्थ पाए जाने के कारण झारखंड को क्या कहा जाता है? तो झारखंड को रत्न गर्भा के नाम से भी जाना जाता है। और झारखंड का जो है छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो रूर प्रदेश भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। पहला है 3533 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 3540 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 5420 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 2360 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3533 वर्ग किलोमीटर। ये क्या है? पूर्वी सिंहभूम जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। इतना याद रखना है। अगर पूर्वी सिंहभूम जिला की बात करेंगे तो ये जिला बना है कब? तो 16 जनवरी 1990 को पूर्वी सिंहभूम जिला बनता है। अगर बात करेंगे कि इसमें जो है प्रखंडों की संख्या कितनी है, बता ही देते हैं। प्रखंडों की संख्या यहाँ पर 11 है, 11 प्रखंड है। अब आप लोग ये भी जानना चाहिएगा कि यहाँ पर जो है अनुमंडल कितने हैं। तो अनुमंडल 2 है। कौन कौन है? तो एक हो जाएगा आपका घाटशिला, ठीक है, घाटशिला हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका ढालभूम। तो यहाँ पर 2 अनुमंडल है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हम बता चुके हैं पूर्वी सिंहभूम में ही आपका घाटशिला है और घाटशिला तांबा के लिए फेमस है। और बता चुके हैं पूर्वी सिंहभूम में ही आपका जादूगोड़ा है जो यूरेनियम के लिए फेमस है। तो ये भी आपको साथ में ही याद रखना है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा 3533 वर्ग किलोमीटर। ये पूर्वी सिंहभूम का कुल क्षेत्रफल है। और पूर्वी सिंहभूम का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो चाईबासा है। ये भी याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि गढ़वा जिला में कितने अनुमंडल हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 अनुमंडल हैं। तो क्यों ना गढ़वा जिला के बारे में डिटेल में ही जान लेते हैं। तो गढ़वा जो है झारखंड का सबसे क्या है, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है। और गढ़वा जिला जो है झारखंड के एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो हो जाएगा आपका बिहार के साथ, ठीक है, किसके साथ, बिहार के साथ। दूसरा जो है आपका उत्तर प्रदेश के साथ, और तीसरा जो है आपका छत्तीसगढ़ के साथ। यानी कि 3 राज्यों से सीमा साझा करने वाला ये झारखंड का एकमात्र जिला है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो है गढ़वा है जिला कब बना है। तो हमारा गढ़वा जिला बना है, तारीख सही तो बताते हैं, 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 अप्रैल 1991 को जो है गढ़वा जिला बना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि गढ़वा जिला में जो है प्रखंडों की संख्या कितना है, लिख ही देते हैं, डिटेल में जानने का बात हुआ है। तो गढ़वा जिला में 20 प्रखंड है, कितना। और अनुमंडल तो हम बता चुके हैं 3 है, लेकिन तीनों अनुमंडल का जो है नाम लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका गढ़वा, दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा नगर उंटारी। क्या हो जाएगा, नगर उंटारी। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा रंका। तो यहाँ पर 3 अनुमंडल हैं। और विधानसभा क्षेत्र की बात किया जाए तो गढ़वा जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, ये सब आपको याद रखना है भाई साहब लोग। तो विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो गढ़वा जिला में 2 विधानसभा क्षेत्र है। एक हो जाएगा आपका गढ़वा विधानसभा क्षेत्र, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा भवनाथपुर। क्या हो जाएगा, भवनाथपुर। यानी कि 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो चलिए 18 का तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 3 अनुमंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है गिरिडीह, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिडीह जिला में आपका क्या है, उसरी जलप्रपात है। और किस नदी पर है, तो नाम के हिसाब से ही पता चल रहा है ये आपका उसरी नदी पर है। और इसका ऊंचाई जो है लगभग कितना है, तो इसका ऊंचाई लगभग 40 फीट है। कितना है, इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है। और आपको बता दें कि यह जो है धनबाद से कितना, 52 किलोमीटर की दूरी पर है। इतना याद रखना है। और खंडोली पहाड़ के ढलान में स्थित है। कहाँ पर है, तो खंडोली पहाड़ के ढलान में स्थित है उसरी जलप्रपात। इतना याद रखना है। चलिए थोड़ा सा जो है हम लोग गिरिडीह जिला के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो गिरिडीह जिला है, ये जिला कब बनता है, तो ये जिला बनता है 4 दिसंबर 1972 को। और गिरिडीह जिला में ही आपका क्या है, तो पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी। और पारसनाथ पहाड़ी का ही दूसरा नाम क्या है, समेत शिखर। अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पर पारसनाथ की पहाड़ी है, और यह जो है झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। कौन, पारसनाथ की पहाड़ी। और एक बार लिखते हैं पारसनाथ। अब पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई जो है झारखंड में सबसे ऊंचा है। तो इसकी ऊंचाई कितना है, तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होगा। और इसी को फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाएगा। इतना आपको याद रखना है। अब ये जो पारसनाथ पहाड़ी है, इसको जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं कि यह जो जगह है हमारे लिए तीर्थ स्थल है या पवित्र स्थल है। तो तीर्थ स्थल क्यों कहते हैं मालूम है, क्योंकि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है। निर्वाण प्राप्त मतलब मोक्ष की प्राप्ति। अब इनमें से जो है 23वें तीर्थंकर थे, जिनका नाम क्या था, जिसका नाम पार्श्वनाथ था। अब पार्श्वनाथ के नाम पर ही उस पहाड़ी का नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक तीर्थंकर का जो है झारखंड का भी होने का दावा किया जाता है, और उनका नाम क्या है, तो उनका नाम शीतलनाथ है। क्या नाम है, शीतलनाथ। और शीतलनाथ जो है जैन धर्मावलंबियों के 10वें तीर्थंकर थे। और कहाँ के रहने वाले थे, तो चतरा जिला के इटखोरी के रहने वाले थे। कहाँ के, इटखोरी के रहने वाले थे। ये सभी बात को जो है आपको याद रखना है जब भी गिरिडीह का जिक्र है। और गिरिडीह में जो है आपका क्या है, अभ्रक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अभ्रक भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि खेल प्रतिभा खोज के बारे में सही कथन को पहचानना है। पहला है कि 1200 रुपये का मासिक स्टाइपेंड दिया जाता है। दूसरा है युवा प्रतिभा प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाता है। तीसरा है शिक्षा के साथ खेल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। चौथा सभी कथन सत्य है। इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी कथन सत्य हैं। आप लोग एक बार डिटेल में पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड की किस जनजाति की आबादी 5000 से भी कम है। पहला है उरांव, दूसरा है भूमि, दूसरा है मुंडा, तीसरा है भूमि, चौथा है गोड़ाइत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
झारखंड की जो गोड़ाइत जनजाति है उनकी आबादी 5,000 से भी कम है। अब 5,000 से भी कम बोल रहे हैं तो कितनी है उनकी जनसंख्या? तो 2011 के जनगणना के अनुसार उनकी जनसंख्या लगभग 4,973 है। कितना है? 4,973 है। वैसे आपको बता दें कि गोड़ाइत एकमात्र जनजाति नहीं है जिनकी 5,000 से कम जनसंख्या है। ऐसे बहुत सी जनजाति है जिनकी संख्या 5,000 से भी कम है। जैसे आपको बता दें खोंड जनजाति। खोंड जनजाति की बात करेंगे तो इनकी जनसंख्या कितनी है? तो 221 है। अगर हम लोग बात करेंगे भथुड़ी जनजाति की, ठीक है, भथुड़ी जनजाति की बात करेंगे तो इनकी जनसंख्या है 3,340 और ये सारा आंकड़ा आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बता रहे हैं। अगर बंजारा जनजाति की बात करेंगे तो इनकी जनसंख्या कितनी है? तो बंजारा जनजाति की जनसंख्या 487 है। कितना है? 487 है। इसके अलावा बैगा जनजाति है। बैगा जनजाति की जनसंख्या कितनी है? तो बैगा जनजाति की जनसंख्या 3,582 है। ये 5,000 से भी कम है और 2011 के जनगणना के अनुसार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड की कुल आदिवासी जनसंख्या में कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं? पहला है 50%, दूसरा है 80%, तीसरा है 90% और चौथा है 60%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 90%। देखिए तो झारखंड की जो है कुल जनसंख्या कितनी है? झारखंड की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है? 3,29,88,134 है। इसमें जो है आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है? तो 86,45,042 है। इसको प्रतिशत में निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 26.2%। अब ये जो 86,45,042 है, इसी में से जो है 90% जनसंख्या जो है आपका ग्रामीण इलाकों में रहती है और बाकी जो 10% जो जनसंख्या बच गई, ये 10% जनसंख्या जो है शहरी इलाकों में रहती है। इतना याद रखना है। तभी भी जो है अधिक से अधिक ये जनजाति लोग जो है कहाँ रहते हैं? तो गांव में रहते हैं। फिर गांव जो है सबसे बढ़िया जगह होता है। अच्छी बात है कि वो लोग अच्छे जगह में हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से जानते हैं? पहला है बाहा, दूसरा है बा पर्व, तीसरा है सरहुल, चौथा है खद्दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाहा पर्व। तो ये जो सरहुल पर्व है ये क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और यह जो है आपका चैत्र माह में मनाया जाता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है साल नामक वृक्ष की जो है पूजा की जाती है। हाँ, ये वही साल जिसको हम लोग सखुआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यही जो है आपका साल, और साल जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, ये आप जानते हैं। इसी की जो है पूजा की जाती है सरहुल में। इतना याद रखना है। अब जैसे मैंने कहा कि सरहुल जनजाति जो है सरहुल पर्व जो है जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन इसको जो है अनेक जनजातियों के द्वारा अनेक नाम दिया गया है। जैसे संथाल जनजाति के लोग इसको बहा कहते हैं, मुंडा जनजाति के लोग बा पर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? बा पर्व। और सरहुल तो सभी लोग कहते हैं, सभी लोग। इसके अलावा आपको बता दें खद्दी कौन लोग बोलता है? तो उरांव जनजाति के लोग सरहुल को खद्दी के नाम से पुकारते हैं। इतना याद रखना है। चलिए यहाँ पर संथाल जनजाति का जिक्र आया है तो थोड़ा सा जो है बात करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। संथाल जनजाति की बात किया जाए तो यह क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन भारत की जो है यह तीसरी बड़ी जनजाति है। क्या है? भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। अब संथाल जनजाति के द्वारा जो है क्या है? संथाली भाषा बोली जाती है और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में हुआ है जेएससीसी के अनुसार। और किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। इतना याद रखना है। अब ये जो संथाली भाषा है इसको 2003 में, कब? तो 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। और ये जो संथाल जनजाति होता है इनका जो प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सिंह बोंगा है। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। ये हम हजारों बार नहीं करोड़ों बार बता चुके हैं। और संथाल जनजाति में जो है शादी को क्या कहा जाता है? शादी को जो है बापला कहा जाता है। क्या? बापला कहा जाता है। और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो किरिंग बापला है। कौन सा है? किरिंग बापला है। ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उसको क्या कहा जाता है? तो युवागिरी को जो है घोटुल के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। साथ ही संथाल जनजाति में जो है एक सबसे बड़ा सामाजिक सजा है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है बिटलाहा। ठीक है, जो कि सामान्यतः यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर बिटलाहा की सजा दी जाती है।
ये सब आपको याद रखना है संथाल जनजाति के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि छोटा नागपुर पठार में कौन सा औद्योगिक बस्ती बसी हुई है या बसा हुआ है? पहला रांची, दूसरा आसनसोल, तीसरा सिंदरी, चौथा है भिलाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रांची जो है आपका छोटा नागपुर पठार में औद्योगिक बस्ती है। अब औद्योगिक बस्ती इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि एचईसी की स्थापना कहाँ हुई है। तो एचईसी की स्थापना रांची में हुई है और रांची के कहाँ, हटिया शहर में हुई है। ठीक है। और एचईसी जिसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है, हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जिसको कारखानों का कारखाना भी कहा जाता है। इसीलिए जो है कह रहा है छोटा नागपुर क्षेत्र में औद्योगिक बस्ती रांची है। अब इसकी स्थापना कब होती है? तो 1958 में होती है। अब किस देश के सहायता से होता है? तो रूस और चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से एचईसी कारखाना की स्थापना रांची के हटिया में 1958 में किया जाता है। इतना याद रखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाकी विकल्प का चर्चा करना ही होगा। आसनसोल कहाँ है? तो आसनसोल जो है आपका पश्चिम बंगाल में, कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी धनबाद में है और धनबाद कहाँ है? तो झारखंड में। भिलाई कहाँ है? तो भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में है। और ये भी आपका क्या है? औद्योगिक बस्ती ही है, लेकिन ये हमारा झारखंड में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि भारत में तांबे की खदानों में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। भारत में तांबे के उत्पादन की बात करेंगे तो झारखंड का जो है तीसरा स्थान है। इतना याद रखना है। और मुख्य रूप से झारखंड में जो है घाटशिला नामक स्थान, ठीक है, घाटशिला नामक स्थान जो है तांबा के लिए फेमस है। और ये घाटशिला नामक स्थान कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। इतना याद रखना है। अब घाटशिला में जो है तांबा की कारखाना की स्थापना कब किया गया है? तो घाटशिला में तांबा की कारखाना 1924 में लगाया गया है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो है तांबा खनिज का जो है शोधन करने का काम किसको सौंपा गया है? इंडियन कॉपर कारपोरेशन कंपनी को सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस जिले में लगा हुआ है? पहला रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा हजारीबाग, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोकारो हो जाएगा, ठीक है। अब बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो को क्या कहा जाता है? तो स्टील सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टील सिटी। और बोकारो का जो है ये जो स्टील सिटी है, यानी कि बोकारो इस्पात संयंत्र की बात कर रहे हैं। अच्छा सॉरी, क्या बोल रहे हैं? बोकारो में इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है, इसीलिए बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है। और बोकारो में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किया गया है। और किस देश की सहायता से किया गया है? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। कहाँ पर? तो बोकारो का जो है माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम माराफारी भी बताया जाता है। इतना याद रखना है। बोकारो में और एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो क्या है? तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। और यह जो है झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो बोकारो है अपना जिला बना है 1991 ईस्वी में। तो इतना आपको कम से कम याद रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड जगुआर माओवादी विरोधी बल का स्थापना कब किया गया था? पहला है 2008, दूसरा है 2009, तीसरा है 2010, चौथा है 2015। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। तो देखिए झारखंड में जो है माओवादियों से निपटने के लिए है स्पेशल एक बल का गठन किया गया है, जिसका नाम क्या है? झारखंड जगुआर नाम है। इनका काम क्या है कि विशेषकर माओवादियों से टक्कर लेना इनका काम है। और इसका गठन कब किया गया है? तो 2008 में किया गया है। लेकिन ये भी पूछता है बहुत बार कि ये जो झारखंड जगुआर है इनका जो है मुख्यालय कहाँ है? तो इनका मुख्यालय है आपका टेंडर ग्राम में। कहाँ है? टेंडर ग्राम में। और ये टेंडर ग्राम कहाँ है? तो रांची में ही है, लेकिन रांची का जो है कांके शहर में है। कहाँ है? कांके क्षेत्र में आपका टेंडर ग्राम में है। और टेंडर ग्राम जो है झारखंड जगुआर का मुख्यालय है। अब ये कांके की बात आ रहा है तो कांके में ही आपका क्या है? तो कांके डैम है ही।
और कांके में ही आपका क्या है रॉक गार्डन है, कांके में ही आपका क्या है पागल खाना है, और पागल खाने का स्थापना 1918 में हुआ है। और कांके में ही आपका क्या है तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में हुआ है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड सरकार कृषि में ग्रामीण युवाओं को लुभाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है। पहला अर्जुन, दूसरा अभियान, तीसरा आर्या, चौथा है महाभारत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर्या। तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है आर्या योजना चलाया जा रहा है। कौन सी योजना? आर्या योजना, ताकि जो है युवाओं को जो है कृषि की ओर आकर्षित किया जा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि आप चाहे जो भी नौकरी कर लीजिए, जो भी काम कीजिए, कहीं भी ऑफिस दफ्तर कुछ भी काम कीजिए, लेकिन खाना आपको तो अनाज ही है। तो अनाज का भी उत्पादन करना आवश्यक है। तो कुछ लोगों को जो है कृषि कार्य करना भी आवश्यक है। लेकिन अभी के युवा जो है शहर के या बाहरी चकाचौंध में डूब जाते हैं, कृषि कार्य से दूर भाग रहे हैं। तो ये जो है हमारे लिए दिक्कत की बात है। अगर अन्न नहीं उपजेगा तो बाकी लोग जो है शहर में बैठे हैं जो काम कर रहे हैं क्या खाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है सरकार जो है कि योजना लाई है आर्या योजना, ताकि लोगों को जो है कृषि के क्षेत्र में भी आकर्षण लगे कि भाई ये भी तो बहुत बढ़िया काम है, क्यों ना यही काम किया जाए, कृषि काम किया जाए। तो यही है आपका आर्या योजना। इसमें भी आर्या योजना का जो है फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो ए से हो जाएगा आपका अट्रैक्टिंग, आर से हो जाएगा रूरल, और वाई से हो जाएगा यूथ, और ए से हो जाएगा एग्रीकल्चर। इतना याद रखना है। और इसकी शुरुआत जो है 2015-16 में की गई थी। अब इस संस्था के माध्यम से जो है प्रत्येक गांव के 2 युवकों का चयन करके उसे प्रशिक्षण दिया जाता है खेती बाड़ी करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये है बेहतरीन प्रयास है, क्योंकि आप लोग जो है जितना नौकरी कर लीजिए, खाना तो है अनाज ही, ठीक है। तो मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई आप पढ़िए या नौकरी कीजिए, लेकिन जब भी मौका मिले तो खेती बाड़ी ज़रूर कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हजारीबाग जिले में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है काली मिट्टी, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा लेटराइट मिट्टी, चौथा है रेतीली मिट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रेतीली मिट्टी। हजारीबाग जिले में सामान्यतः रेतीली मिट्टी पाई जाती है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो है सबसे प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी को माना जाता है। लाल मिट्टी को सबसे प्रमुख मिट्टी इसलिए माना जाता है क्योंकि झारखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका जो है लगभग 90% भूभाग में जो है लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी जो है आपका उपजाऊ की दृष्टि से बेहतरीन नहीं है। उसमें कुछ मोटे अनाज तो पैदा होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के फसल उत्पादित नहीं होते हैं। यानी कि बंजर नुमा मिट्टी है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह झारखंड के 90% क्षेत्र में फैला हुआ है। इसीलिए जो है झारखंड का सबसे प्रमुख मिट्टी लाल मिट्टी को ही माना जाता है। इतना याद रखना है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि झारखंड में जो है 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो ये 6 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सा है तो आपको बताते हैं। एक तो हो जाएगा आपका लाल मिट्टी, इसको 1 नंबर दे देते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका काली मिट्टी, इसको 2 नंबर दे देते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका लेटेराइट मिट्टी, इसको 3 नंबर दे देते हैं। रेतीली मिट्टी को हम लोग 4 नंबर दे देते हैं। पाँचवा में आप लोग दे दीजिए जलोढ़ मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। और छठा हो जाएगा आपका अभ्रक मूलक मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? अभ्रक मूलक मिट्टी। इस प्रकार से है झारखंड में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ जो है हजारीबाग जिला की बात आया है तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, क्योंकि अब जो है हम लोग आखिरी पायदान में पहुँच गए हैं। टोटल 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो 29वां है। तो हमारा जो हजारीबाग जिला है, ये जिला बना है 1833 में। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहते हैं। क्या बोलते हैं? हजार बागों का शहर कहते हैं। हजारीबाग में ही आपकी क्या है, इस्को की गुफाएं हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। और हजारीबाग में ही आपका क्या है, तो बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है। इसके अलावा हजारीबाग में आपका पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में ही आपका जो है बिरहोर जनजाति, जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक हजारीबाग जिला में पाई जाती है। इसके अलावा हजारीबाग में ही आपका जो है सूर्य जलकुंड है, जो कि झारखंड का जो है सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। और यहाँ का तापमान जो है 88 डिग्री सेल्सियस रहता है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। ये सब जो है हजारीबाग जिले के बारे में आपको जानना है। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर।
आखिरी क्वेश्चन कहता है कि झारखंड का विधानमंडल कैसा है। पहला एक सदनीय, दूसरा है द्विसदनीय, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक सदनीय है। झारखंड का विधानमंडल एक सदनीय है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, विधानसभा है। अगर द्विसदनीय होता तो यहाँ पर जो है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता। क्या होता, विधान परिषद भी होता। लेकिन एक सदनीय है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है। इतना याद रखना है। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान में जो है पूरे भारत में आपके कितने 28 राज्य हैं, और 28 राज्य में से मैं आपको बता दें कि 22 राज्य में जो है सिर्फ और सिर्फ एक सदन है, अर्थात विधानसभा है। और बाकी सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में जो है आपके द्विसदन है, और वहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। अब आपके मन में जो है ये जिज्ञासा जग गया होगा कि सर वो 6 राज्य कौन कौन है जहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। तो आपको बता दें वो 6 राज्य हैं आपके। एक हो जाएगा आंध्र प्रदेश, लिख लीजिए। दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटक, लिख लेते हैं। चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटक। और पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका बिहार। और छठा हो जाएगा आपका तेलंगाना। तो इन 6 राज्यों में ही आपका जो है विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब झारखंड विधानमंडल का बात हुआ ही हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, ये भी आपको बता चुके हैं। तो ये भी जान लीजिए कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 81 है। पहले जो है एक होता था, ये वाला जो कि मनोनीत वाला होता था, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, और एंग्लो इंडियन समुदाय से जो है मनोनीत किया जाता था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 104वां संविधान संशोधन के बाद जो है उस एक सदस्य जो मनोनीत किया जाता है उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है। अब इस 81 विधानसभा सीटों का भी जो है बंटवारा किया गया है। तो एसटी, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए जो है 28 सीट आरक्षित है। एससी यानी कि अनुसूचित जाति, इनके लिए 9 सीट आरक्षित है। और बाकी जो बच गया वो जनरल कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग है, वो कितना है, तो 44 है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम लोग क्या याद रख सकते हैं कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष या स्पीकर कौन है, तो उनका नाम है रविंद्र नाथ महतो। क्या नाम है, रविंद्र नाथ महतो। और यह जो है जेएमएम के विधायक हैं साथ में, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये जो नाला विधानसभा क्षेत्र है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है। और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 में। ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और हम लोग झारखंड विधानसभा के बारे में क्या जान सकते हैं, ऐसे झारखंड विधानसभा के क्षेत्र में नहीं जान सकते हैं, लेकिन ये जान सकते हैं कि झारखंड से जो है कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो झारखंड से 14 लोकसभा सीट है। कितना, 14 लोकसभा सीट है। और इसमें जो है 5 सीट, ठीक है, 5 सीट जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित है। उसका नाम अभी नहीं लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। और 1 सीट जो है आपका पलामू के लिए, वो आपका एससी के लिए आरक्षित है। और बाकी जो 8 बच गया वो आपका सामान्य वर्ग है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड से जो है ये 6 राज्यसभा सीट है। कितना है, 6 राज्यसभा सीट है, ठीक है। तो आपको अगर पूछे कि झारखंड से कुल कितने सांसद चुन के दिल्ली जाते हैं, तो आपका 20 होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है और राज्यसभा के सदस्य को भी सांसद कहा जाता है। और लोकसभा के 14 और राज्यसभा के 6, तो टोटल कितना हो गया, 20 हो गया। ये सब बात आपको जो है याद रखना होगा, ठीक है। तो जो है काफ़ी प्रयास किए हैं हम आप लोगों को जो है रिजल्ट पास कराने के लिए। तो आप लोग भी थोड़ा सा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, तो आप लोग जो है पास कर जाइएगा। कोई मुश्किल वाला चीज़ नहीं है। देखिएगा कट ऑफ जो है बिल्कुल कम में ही फ़र्क पड़ेगा। 1-2 नंबर जहाँ चुकिएगा उसी में रिजल्ट में गड़बड़ हो जाएगा। भारी अंतर तो नहीं होगा, 1-2 नंबर से ही आप लोग पीछे आगे होइएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उसको लिखिए या तो ध्यान से सुनिए, वही सब जो है आप लोग को मार्क करेगा। क्या कि हार्ड क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछेगा तो सबको आसान ही लगेगा। लेकिन जो आसान को ज़्यादा ही हल्के में ले लिया तो उसके लिए जो है 1-2 नंबर कम आएगा, और वही 1-2 कम नंबर जो है आपको रिजल्ट से जो है बाहर कर सकता है। इसीलिए मेरे बातों को जो है गौर से आप लोग सुनिए और बढ़िया से पढ़िए तो अच्छा होगा। वैसे एक दिन जो है अगर टाइम रहेगा, तो वादा नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम रहेगा तो एक दिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोग को जो बताएंगे कैसे तुक्का लगाया जाता है या किस प्रकार से जो है सवालों का हल करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा।
हम बताएंगे अगर वक्त रहेगा तो, ठीक है। नहीं रहेगा तो ऐसे तो आप लोग ब्रिलियंट है, मारिए लीजिएगा टकाटक, सब सही मार लीजिएगा, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो, है ना। लेकिन वक्त रहेगा तो बताएंगे कि कैसे जो है तुक्का लगाया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो आप लोग के लिए हम काफ़ी शिद्दत के साथ लाए हैं, काफ़ी मेहनत के साथ लाए हैं। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि जम के कमेंट कीजिए और लाइक भी जम के कीजिए, और उपयोगी लगता है और बाकी लोगों को भी इस क्लास की आवश्यकता है तो अपने छोटे भाई बहनों को भी जो है शेयर करना है, ठीक है। जम के शेयर कीजिए और हमारा परिवार को बड़ा कीजिए ताकि हम जो है और मेहनत कर सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।